आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पेन की समस्या है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और साथ में यह योग अपनी बॉडी को रिलैक्स यानी आराम देने वाला योग भी है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 25 एपिसोड। और आज का योग है मकरासन। मकरासन को इंग्लिश में क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, मकर में मगरमच्छ या घड़ियाल और आसन यानी ध्यान योग की मुद्रा। इस योग से अपने शरीर की आकृति एक मगरमच्छ के समान हो जाती है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल पोज कहा जाता है। इस योग को सभी उम्र के कर सकते हैं और मुख्यतः यह योग किसी भी हेवी योग करने के बाद किया जाता है, जिससे अपने शरीर को रिलैक्स मिलता है और अपनी ज्ञानेंद्रियां सही रूप से वर्क करती है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। मकरासन योग करने के लिए पहले अपनी योगा पट्टी बिछाएं और उसके ऊपर पेट के बल इस प्रकार लेटना है। और लेटने के बाद दोनों कोहनियों को अपनी चेस्ट के सामने इस प्रकार रखें और दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें और अपने माथे को इसके ऊपर टिकाएं। और माथा ऊपर टिकाने के बाद अपने दोनों पैरों की स्थिति इस प्रकार, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दें और अपने पंजे बाहर की तरफ होने चाहिए इस प्रकार। और फिर अपने शरीर को एकदम अपनी मेट से चिपकाएं और माथे को अपनी दोनों पंजों के ऊपर रखें। इस प्रकार आराम से सांस की गति धीरे धीरे लेते रहें और 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास अच्छा करें। यह एक ध्यान योग की मुद्रा है, तो इसमें अपनी स्पाइन का पूरा ध्यान अपने दिमाग में केंद्रित करें और एकदम शांत माहौल में इसका अभ्यास करें। और फिर इसमें 2 से 3 मिनट होने के बाद फिर अपने पंजों को इस प्रकार करें, अंदर की तरफ एड़ियां ऊपर, और फिर दोनों कोहनियों को अपनी सीने के बराबर ही दोनों कोहनियों को रखें और दोनों हाथ के पंजों को अपनी ठोड़ी के नीचे लगाएं और दोनों हथेलियां आपके कपोलों को छूती हुई इस प्रकार लगाएं और सांस की गति सामान्य रखें। इस प्रकार सांस धीरे धीरे लेते रहें। इस प्रकार अपन योग करते हैं तो अपने यहाँ जो रीढ़ की हड्डी में जो भी किसी भी प्रकार का स्पेस है या किसी भी नस में खिंचाव है तो वह दूर होता है। और इस प्रकार अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इन कोहनियों को थोड़ा अंदर लें, जिससे आपको रिलैक्स होगा। और दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी से स्पर्श करती हुई यानी ठोड़ी दोनों के बीच में रखें और सांस की गति सामान्य रखें। इस क्रिया में 1 मिनट अभ्यास करने के बाद फिर सांस अंदर भरें और एक पैर को धीरे धीरे उठाते हुए अपने नितंब के पास लगाएं इस प्रकार, और सांस को छोड़ते हुए इस पैर को वापस छोड़ें। फिर सांस अंदर भरते हुए दूसरे पंजे को उठाएं और एड़ी को अपने नितंब से लगाएं इस प्रकार। आपके हस्त में साइड तक अपनी एड़ी नितंब से नहीं लगेगी, क्योंकि आप रेगुलर इसका धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपकी एड़ी अच्छी प्रकार से अपने नितंब से चिपकेगी और फिर सही प्रकार का आपका योग होगा। इस प्रकार योग करने से
अपनी स्पाइन में किसी भी प्रकार की समस्या है वह दूर होगी और बोन्स में किसी भी प्रकार का स्पेस है वह भी सही होगा। इस योग से अपने पंजे और नी के पेन में भी बहुत आराम मिलता है। तो इस क्रिया को आप फर्स्ट में धीरे धीरे करें, जैसे इस प्रकार फर्स्ट में करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की थोड़ा बहुत खिंचाव हो सकता है और फिर इसका रेगुलर अभ्यास होने के बाद आप इसको अपनी पंजों को ऊपर ठोड़ी को रखें और इस प्रकार करते हैं। तो फिर आप कम से कम इसका अभ्यास 30 से 40 बार करते हैं तो आपके बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। और फिर वापस उसी मुद्रा में आए जैसे फर्स्ट में आए थे। दोनों कोहनियों को जमीन पे टिकाएं, हथेलियां जमीन पे और माथे को दोनों पंजों के ऊपर और सांस की गति सामान्य रखें। इस प्रकार फिर वापस अपनी सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी का ध्यान में केंद्रित रखें और इसको एकदम चिंतन करें, जिससे आपका दिमाग का कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ेगा और सर्वाइकल और जो बैकबोन है इसमें किसी भी प्रकार की पेन की समस्या है उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। योग की क्रिया पूरी होने के बाद फिर वापस धीरे धीरे वैसे ही खड़े हो जाए। वक्रासन योग को अपन ने विधि में करके देखा, तो अब इसके लाभ के बारे में बात करें तो इससे अपने स्पाइनल, सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्या है वह जड़ से खत्म होती है और इनके साथ साथ जिनके साइटिका का दर्द है उनको भी बहुत आराम मिलता है। दूसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपना तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहता है और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान सही होता है, जिससे अपना मन शांत रहता है और स्वभाव एकदम सरल रहता है। अस्थमा के जो भी पेशेंट हैं उनको भी इस योग से बहुत लाभ मिलता है। और अगर बड़ा फायदा देखें तो जिनके बढ़ा हुआ पेट है उनको यह आराम मिलता है कि यहाँ अपनी पेट की मसल्स संकुचित होती है और अनियंत्रित बढ़ा हुआ पेट अंदर की तरफ जाता है और इससे अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां एक्टिव होती है और वो सुचारू रूप से कार्य करती है। तो आपको इस योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं और यह ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं। मगर जिनके स्लिप डिस्क और साइटिका के भयंकर पेन की समस्या है उनको गर्दन उठानी नहीं है, उनको अपनी हथेलियों पे माथा टिकाए रखने से ही आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वज्रासन योग की हानियों की अगर अपन बात करें तो यह बहुत सरल योग है, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है किसी भी योग करने के लिए तो वह अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका आप रूटीन में शामिल करें। और अन्य किसी की अगर पेट की सर्जरी की हुई है उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।